नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काफ़ी समय हुआ जब से मैंने आपके साथ कुछ जानकारी साझा नहीं की है काल सर्प दोष के बारे में या कुंडली दोष के बारे में। उसकी बहुत सी वजह, क्योंकि ना अभी कुछ समय से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ सुनकर कि मेरी आवाज़ में कुछ परिवर्तन है। दोस्तों, आज का दौर इंटरनेट का दौर है। आज हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। आज छोटे छोटे बच्चे को ये जानकारी होती है कि मैं किसी चीज़ को किस तरह से सर्च करता हूँ। आज इंसान को अगर कोई भी एक समस्या होती है तो वो इंटरनेट के माध्यम से उन सब चीज़ों का समाधान चाहता है। उसके बावजूद भी जो जानकारी उन लोगों को चाहिए होती है, वो लोग अभी तक अपने आसपास के गुरुजी की बातों में डूबे हुए हैं। अगर हम मान के चलें कि अगर वो एक सत्यता की खोज के बारे में भी करें कि मुझे इस तरह की अगर कोई पूजा करानी है तो उस पूजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर मैं काल सर्प दोष की बात करता हूं, काल सर्प दोष में केवल हम वो इंसान है या फिर हमारा वो चैनल है जिसके माध्यम से महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा सबसे नजदीक कराते हैं हम। आप पूरे उज्जैन में जाना, उज्जैन में आप शिप्रा नदी पर स्नान करने के पश्चात किसी भी एक इंसान से पूछना कि हमें काल सर्प दोष की पूजा महाकाल मंदिर में करनी है, तो आपको यही जवाब मिलेगा। 100 में से 100 में 99% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं कि सभी लोग यही कहेंगे आपसे कि महाकाल मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा नहीं होती है। पूजा तो शास्त्रों में पंडितों के अनुसार घाट पर पूजा बताया गया है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन से शास्त्रों में ऐसा विधान दे रखा है। शास्त्रों का नाम लेने से कार्य नहीं चलता है कि शास्त्रों का नाम मैंने ले दिया और उसके पश्चात बस सारी चीजें मैंने शास्त्रों के ऊपर थोप दी। तो मैंने बता दिया कि घाट पर पूजा कराइए या फिर नाग नागिन का जोड़े को प्रवाहित करिए नदी में, कहीं पर भी जिक्र नहीं है। किसी भी शास्त्र में आप जाइए, अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की भी बात करता हूं तो त्र्यंबकेश्वर जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है काल सर्प दोष पूजा के लिए। अगर मैं श्रीकालाहस्ती की बात करता हूं जहां पर काल सर्प दोष की या फिर राहु केतु की शांति की बहुत अच्छी पूजा होती है, वहां पर भी कभी भी कहीं पर भी नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित नहीं किया जाता। आप एक बात सुनिए कि अगर राहु केतु की पूजा अगर घाट पर होती तो आप ये बताइए गुरुजी त्र्यंबकेश्वर में अपने घर पर पूजा क्यों कराते। हालांकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है, इसलिए वो घर पर ही पूजा कराते हैं जो वरदानी पंडित जी होते हैं। जो श्रीकालाहस्ती है, श्रीकालाहस्ती में मंदिर के अंदर ही पूजा क्यों होती है। तो ये सारी बातें आपको इंटरनेट के माध्यम से जानने की आवश्यकता है। और हमारा चैलेंज ये रहता है कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा सिर्फ हम कराते हैं। मतलब 100 में से 100 लोग अगर आपसे मना कर रहे हैं कि महाकाल मंदिर में पूजा नहीं होती है और हम आपसे ये कह रहे हैं कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा हम कराते हैं, तो आपको दोनों बातों में अंतर खुद पता करना चाहिए। खुद पता कैसे करेंगे? अब देखिए कि जैसे कि हम कहते हैं कि गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा हम ही लोग कराएंगे, ठीक है। अब हमने आपसे कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लिया और ना लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। आप उज्जैन जाएंगे, उज्जैन जाने के पश्चात एक इंसान आपसे बोल रहा है कि मंदिर में पूजा नहीं होती है। हम कह रहे हैं मंदिर में पूजा होती है, गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा हम कराते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? चलो, ये जानकारी हो सकता है इंटरनेट पर नहीं दी गई हो, आप जाइए उज्जैन में, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। अगर आपसे कोई स्टार्टिंग में एडवांस पेमेंट मांगता है तो आप मुझे बताइए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उज्जैन पहुंच जाएंगे, उज्जैन पहुंचने के पश्चात जब आपकी पूजा जहां पर हो रही है तब आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने एक सही चीज पर विश्वास किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर आपकी पूजा क्या उसी विधिवत तरीके से हो रही है जो बताई गई है, जिस तरह से पूजा बताई गई है। पूजा किस तरह से बताई गई है? सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा, उसके साथ वरुण देवता का वो पुण्यावाचन जो वंदना होती है, उसके पश्चात मातोश्री पूजन होता है, नांदी श्राद्ध होता है,
और उसके पश्चात मुख्य देवता राहु केतु काल देवता नौनाग की पूजा होती है, नवग्रह की शांति होती है, अंत में हवन होता है। विधि विधान यही कहता है। अब उस विधि विधान से अगर आपकी पूजा हो रही है तो आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि वाकई में ये बात पूरी तरह से सत्य है कि मंदिर में पूजा होती है। ठीक है, तो हम कभी आपसे एडवांस पेमेंट की बात नहीं करते। हम हमेशा यही कहते हैं कि जब भी आपकी पूजा, जो चीजें हम बता रहे हैं, जो भी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई गई हैं कि गर्भगृह से सबसे नजदीक पूजा हम लोग कराते हैं, सबसे नजदीक। इससे पहले का आप इतिहास देखना, इससे पहले का इतिहास देखना कि कोई भी इंसान, जब आप उज्जैन जा रहे हैं, उज्जैन में भी जब आप देखेंगे, पूछेंगे, 100 में से 100 लोग कह रहे हैं कि मंदिर में पूजा नहीं होती, तब तो आपको विश्वास होगा, तब तो आपको विश्वास होगा कि वाकई में ये मंदिर में पूजा नहीं होती थी और गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा यही लोग करा रहे हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जो भी पैसा बताया गया आपको, उससे 1 रुपया आपका ज्यादा नहीं होगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से पूरी पूजा को व्यवस्थित कर रखा है कि आपका 1 रुपया भी ज्यादा ना लगे। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पूजा के पश्चात ही आपको पेमेंट करना है। पूजा के पश्चात ही अगर आपसे कोई इस तरह की बात कर रहा है, यहां पे पैसे रखिए, वहां पे पैसे रखिए, वहां पे पैसे रखिए, तो उसका भी हम लोगों ने पूरी तरह से विधान निकाल रखा है कि जिससे आपका 1 रुपया ज्यादा ना लगे। और सबसे अंत में दोस्तों के मंदिर के गुरुजी ही आपकी पूजा कराते हैं और जो पूजा से अगर आप संतुष्ट होते हैं तभी आपको पेमेंट करना होता है, अन्यथा आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ज्यादा दावे कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंसान की बातों में सच्चाई होगी वही इस तरह की बातें करता है। अगर हम आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करते या भ्रमित करने का प्रयास करते तो 100% हम आपसे यही कहते कि पूजा में आने से पहले हमें कुछ सामग्री लेके आनी है, उसके लिए आपको एडवांस 1100 रुपए, 1000 रुपए या 1500 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपकी पूजा एकदम विधिवत तरीके से, और महाकाल गए तो महाकाल मंदिर में पूजा करेंगे ना, हम क्यों करेंगे घाट पर, क्यों करेंगे? अरे घाट पर पूजा करनी है तो आप शाम के समय घाट पर जाइए, शिप्रा माता के भाई उन पे वो वहां पे पूजा की सामग्री रखी रहती है, उन्हें उनसे पूजा करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि घाट पर पूजा मत करिए, लेकिन काल सर्प दोष की पूजा अगर आपको करनी तो महाकाल के मंदिर में ही करिए। महाकाल के पास, भगवान के पास, महाराज के पास, पृथ्वी के राजा के जितने पास आप रहेंगे उतना आशीर्वाद, उनकी एक पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उतनी ज्यादा आपके पास रहेगी, आपकी पूजा को उतना मतलब सफल होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि महाकाल बाबा के सबसे नजदीक और किसकी पूजा कर रहे हैं? राहु केतु की। तो सोचिए राहु केतु की हालत कैसी होने वाली है कि बाबा के पास राहु केतु की पूजा हो रही है। तो वो तो ये मान लो कि आपकी जीवन में से प्रभाव तो पहले से ही खत्म हो गया। वो खुद ये सोचेंगे, बताओ ये इंसान महाकाल बाबा के सामने मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी कई बाबा कहते हैं ना, बाबा नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, तो पहले से ही हो सकता है अपने प्रभाव को आपके ऊपर से खत्म कर दें। तो काफी ऐसी मान्यता है, काफी ऐसी सोच है जो हम सोच सकते हैं, और इसी के माध्यम से हमने शुरू किया है महाकाल बाबा के सबसे नजदीक पूजा कराने का। मंदिर में ही पूजा होगी। अच्छा, काफी लोग सोचते हैं कि वो गर्भगृह तो छोटा सा, उसमें पूजा कैसे होगी? मैं गर्भगृह की बात नहीं करता, गर्भगृह में पूजा नहीं होगी, महाकाल मंदिर में गर्भगृह से सबसे नजदीक पूजा होगी। इस चीज की गारंटी हम लेते हैं, इस चीज का दावा हम करते हैं। तो दोस्तों भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की। अगर हमारी बातों में अगर आपको कहीं पे भी झूठ लगता है तो आप विश्वास बिल्कुल मत करिए, लेकिन जो दावे हम कर रहे हैं वो दावे 100% सही हैं। जितने लोग पूजा करने उज्जैन गए हैं सभी ने हमारा इस चीज का धन्यवाद किया है कि जो चीजें हमने नहीं सुनी थी, घाट पर पूजा करने के लिए हम तैयार हो गए थे, एकदम अचानक से हमने वीडियो देखी और उसके पश्चात हमने यहां पर पूजा की, ये हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम कम से कम आपके लिए, आप जाने कितनी दूर से आते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में आते हैं, और आप जब घाट पे पूजा करके चले जाते हैं तो आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा पूजा का असर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि कम से कम आप इतनी दूर से आ रहे हैं
तो महाकाल के चरणों में पूजा करिए। महाकाल के चरणों में पूजा करने से आपको पूजा का उचित और 100% आपको फल मिलने वाला है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। ध्यान रखना, अगर उज्जैन जा रहे हैं तो उज्जैन में महाकाल मंदिर में ही और गर्भगृह के सबसे नजदीक पूजा करनी है। बने रहिए। हर हर महादेव।